गुड मॉर्निंग बच्चों। नए क्लास में आप लोग को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। अब नए सिरे से आप लोग को तैयारी करना है और अगले साल के लिए परीक्षा की तैयारी शुरू से ही करना है, लग जाना है अभी से ही। पता चला कि तैयारी करते करते बीच में ही अटक गए, तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, नया क्लास भी शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नए क्लास में हम नए सिलेबस के साथ पहला चैप्टर हम जानते हैं कि मतलब पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए हम वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वास्तविक संख्या जानने से पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है संख्या, यानी संख्या के बाद ही कोई संख्या बनती है। सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? संख्या के बारे में। संख्या कहते किसे हैं इसके बारे में जानेंगे हम। संख्या वह गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम मापने, गिनने और नामकरण के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और इसी के बाद संख्या का क्या शुरू हो जाता है? प्रकार शुरू हो जाता है। चलिए हम संख्या को डिफिनेशन लिखते हैं। संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग या जिनका उपयोग मापने, गिनने तथा नामकरण करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले वास्तविक संख्या, हमने संख्या क्या डिफिनेशन लिखा, यानी संख्या के बारे में पहले पढ़ा। यानी संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं, यानी नंबर इज अ मैथमेटिकल थिंग्स विच कैन यूज अ मेजरमेंट, काउंटिंग, नामकरण करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम संख्या के प्रकार को देखेंगे। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? चलिए संख्या के प्रकार के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के कौन कौन प्रकार होते हैं? संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार बहुत सारे होते हैं। संख्या के प्रकार होते हैं सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। इन सभी का क्या पहले हम इन सभी के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। चूंकि हमको सबसे पहले इसी के बारे में जानना है, तो इसको जानने के लिए हम शुरुआत से पढ़ाओ, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। चलिए हम पहला शुरू करते हैं। पहला हमारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब कौन कौन है गिनती की संख्या में? एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे कहां से शुरू होता है? बोलो कहां शुरू होता हो? 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4 और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं, यानी जिसमें क्रमबद्ध 1 जोड़ते जाओगे आगे की संख्या आ जाएगा, 1 जोड़ोगे फिर उसमें आगे की संख्या आते जाएगा। चलिए ये तो हो गया गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। सेकंड में आता है पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब ना इसका डिफिनेशन इसी में छिपा हुआ है। क्या करती है? इसके पहले अगर गिनती की संख्या में हम क्या लगा देंगे? पहले 0 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वह पूर्ण संख्या। अब लिखेंगे गिनती की संख्या में क्या मिला देंगे? तो 0 मिला देने से वह क्या बन जाती है? वह पूर्ण संख्या बन
जाती है। क्या बन जाती है वह? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब गिनती की संख्या में जीरो कैसे मिलाएंगे ये भी जान लीजिए, कैसे मिलाएंगे। अब मान के चलो एग्जांपल लिख रहे हैं, देखो काउंटिंग नंबर कहां शुरू होता है, गिनती की संख्या कहां शुरू होता है? एक से शुरू होता है। अब जीरो मिलाना होगा तो किसके पहले जीरो लगाएंगे? एक के पहले, यानी शुरू करेंगे जीरो से, 1 2 3 4, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। हाँ आ जाइए, अनंत तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले वास्तविक संख्या जानना था, लेकिन उसको जानने के लिए हमें शुरुआती क्रम को जानना जरूरी है। सबसे पहले संख्या का डेफिनेशन लिखे। संख्या किसे कहते हैं? यानी संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने तथा नामकरण करने के लिए करते हैं। वो क्या कहता है? वो क्या कहलाता है? वो संख्या कहलाता है। संख्या कितने प्रकार होते हैं? बहुत प्रकार होते हैं। यानी संख्या के प्रकारों के बारे में जान रहे हैं। पहला क्या है? प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। अब तीसरा आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? सम संख्या। सम संख्या, संख्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा, गिनती की वे सभी संख्याएं जो कितना से विभाजित हो जाए? 2 से। गिनती की वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। यानी यह बेसिक जानकारी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। संख्या के पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है? गिनती की बोले हैं, यानी काउंटिंग नंबर में से ही ढूंढना है। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गए, यानी 2 से टेबल में कटना चाहिए। 2 का टेबल में जितने भी आते हैं अनंत तक जहां तक आएगा वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो बताइए सबसे पहला क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद 4 6 8 10 11, 11 होगा ना? 11 भी 2 से कटेगा, क्योंकि 11 नहीं होगा, इसलिए कि 11 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्या होगा? 12। कहां तक जाएगा बाबू? अनंत। समझ में आ रहा ना? ये हम रिपीटेशन करवा रहे हैं आप लोग को। चलिए अगला क्या है? दिख रहा है ना? यहीं तक छोड़ दे, आगे लिखो दोबारा, दिख रहा है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उतारना किसी को? उतारना नहीं ना है? चलिए तीसरा, चौथा क्या है? विषम संख्या। चलिए बोलिएगा, याद होगा तो बोलते जाइएगा। चौथा है विषम संख्या। क्या है बाबू? विषम संख्या। विषम संख्या भी पहले बताए हैं, बताइए। पूर्वी क्लास में बता चुके हैं, 6-7 क्लास में भी बताया गया है, इसको पढ़ाया गया होगा, 5 क्लास में भी है। विषम संख्या, गिनती की वे सभी संख्याएं, क्या है? गिनती की वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलो विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से विभाजित हो उसे सम, और जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम। समझ में आ रहा है? चलिए अब एग्जांपल में लिख लेते हैं। विषम संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 5 7 ... कहां तक? अनंत तक जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद क्या है? विषम संख्या के बाद क्या होगा? अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। कल हम दोबारा इसको सुनेंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछिएगा। अभाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या का डेफिनेशन को बताइए। गिनती की वे सभी संख्याएं जो और अपने आप से कटे। लिखेंगे गिनती की वे कौन सी संख्या है? सभी
संख्याएं जो एक और किससे कटे, अपने आप से यानी स्वयं से कटे, आप से कटे, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे चलो पूरा क्या कहते, चलो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, यानी जो एक और अपने आप से कटे, एक यानी एक दुनिया के सभी संख्या को विभाजित करता है और वह खुद से कटता है हमेशा। यानी इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे में बोलिए कहां शुरू होगा, 3 से, चूंकि 3 से नहीं शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। अब बोलोगे कि 2 सम संख्या है, हाँ 2 सम संख्या है और 2 अभाज्य संख्या भी है, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो कितना आएगा, 2। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 कहां तक जाएगा, अभी अनंत तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब अभाज्य संख्या, विषम संख्या, पांचों के बारे में आपने जाना, संख्याओं के बारे में। अब अगला क्या है, सह अभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य यानी प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। किस में आता है, जोड़ा में आएगा। कहते किसे हैं, जानिए। यानी जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि जिन 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। लिखें, जिन 2 संख्याओं का क्या बाबू, मौशा यानी महत्तम समाप मौसा कितना होगा, 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए, जो भी है उनको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए इसका एग्जांपल में कैसे लिखेंगे। इसको लिखना है पेयर में। किस में लिखना है, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा में लिखना है। किस में लिखना है, जोड़ा में। अब बताइए जोड़ा में कैसे लिखेंगे, 2 और 3 हो सकता है, 2 और 3 का निकालो तो, यानी कह सकते हैं क्रमबद्ध 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1। क्रमबद्ध यानी लगातार, जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 यानी लगातार संख्याओं का। कुछ ऐसे भी संख्या 7 9 है ना, 7 10 ये सब का मसा क्या होगा, एचसीएफ। जैसे देखिए एग्जांपल में 2 3 4 5 7 9 है ना, 10 13, इसका भी सब क्या होगा, सबका कहां तक जाएगा, इत्यादि लिख देते। इसको आपको लिखने के ऊपर है, जहां आप लिख सकते हैं, जहां तक लगे कि एचसीएफ इसका 1 होगा आप उसको इंगित कर सकते। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, लेट हो बहुत। चलिए अब क्या बच गया, इसके बाद सहअभाज्य के बाद क्या गया, भाज्य संख्या है। क्या गया जी, भाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य, इससे पहले था अभाज्य, अब आ गया भाज्य। अ का मतलब होता है न, विभाजित हो, यानी जो विभाजित न हो, और भाज्य का मतलब होता है जो विभाजित हो। लेकिन यहां कंडीशन था केवल 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। किससे, स्वयं से और 1 से, 1 और स्वयं से। और भाज्य का मतलब होता है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी, जो 1 और अपने आप से तो कटे लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है ना। देखिए क्या बोलते हैं, छठा ना गया, भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। क्या लिखे हो, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा, बोलिए, अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से
अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब देखिए, एक तो सबसे छोटी विषम संख्या है, तो एक तो भाज्य संख्या हो नहीं सकती है, और दो सम संख्या है सबसे छोटी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, निसम अभाज्य संख्या है, तो दो भी नहीं हो, क्योंकि दो एक और अपने आप से कट रहा है, और बचा क्या? 3। तो 3 किससे कट रहा है? स्वयं से, और 3 से कट रहा है, तो बच गया क्या? अब आगे 4। 4 देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, और कितना से? 4 से। तो यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 4। और शुरू कहां से होगा? 4 देखिए, 4 के बाद 6 आ सकता है ना, 8, 10, कहां तक? इत्यादि। वो कहां गई हो? वो कहां नहीं आई है मुस्कान? ओ, पढ़ नहीं जा रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना? हम दोबारा पढ़ा दिए जानबूझ के, देख लीजिएगा घर पर भी जाकर आप लोग। ये हो गया कौन सी संख्या? भाज्य। बाकी सब आपको पीछे लिखवाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब क्या बच गया अंत में? पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, और अंत में वास्तविक संख्या। चूंकि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या अंतर्गत आती है, तो हमको क्या सीखना पड़ेगा उससे पहले? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि जिसे P बटे Q के रूप में दर्शाया जाए। तो यानी दैट मीन्स P और Q, P अंश और नीचे हर। तो यानी भिन्न के बारे में भी जानना होगा हमें। तो इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब कहां पहुंचेंगे हम? वास्तविक संख्या का डिफिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिख लेंगे डायरेक्ट कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बाकी का तो कोई महत्व खत्म हो जाएगा ना, बाकी हम जान ही नहीं पाएंगे, किसी के बारे में जान पाएंगे। इसीलिए हम क्रमबद्ध तरीके से संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार, ये सब संख्या के प्रकार है, और संख्या में ही वाक्य कौन आता है? वास्तविक संख्या। वो भी लिखवा देते हैं ना, पूरा कर देते हैं, छोड़े किस लिए हम? समझ में आ रहा है ना? डिफिनेशन है, 5 मिनट और समय लगेगा। क्या है जी? 7वां था ना, 8वां था? क्यों था? ए लड़का, क्यों था ये? 8वां। चलिए 8वां, ऐसे ना, 5, 6, 7, 8। क्या पूर्णांक है ना? पूर्णांक संख्या। क्या डिफिनेशन इसका? जल्दी बोलिए तो। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। इंटीजर्स, दैट मीन इंटीजर्स को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। And all the positive and negative number are called integers. हाँ, लिखते हैं, सभी धनात्मक तथा क्या ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब पूछोगे कि धनात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं? पूछ सकते हो ना। धनात्मक जिस संख्या के पहले प्लस साइन लगा रहा है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक। और जिस संख्या के पहले माइनस साइन लगा रहा है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक। चलिए यहां पर लिख देते हैं, जैसे भी एग्जांपल यहां लिखते हैं, जैसे में प्लस और माइनस क्या लिख दें? एक साथ दोनों हो गया ना, +1 -1 2। कहां तक जाएगा बाबू? कोई इत्यादि मन अनंत तक भी लिख सकते हो, आपको संख्याएं लिखना है। आप क्या बच गया आज के आगे? परिमेय जानना है, परिमेय और अपरिमेय। 9वां है ना, 9। परिमेय, परिमेय संख्या। जी आइए, बड़ी लेट है बाबू, आप बहुत मार मारेंगे ना, बिछोना लगा देंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को, बोलो, जिस संख्या को गुड के रूप में दर्शाया जाए, जहां
P तथा Q क्या है? तथा Q पूर्णांक संख्या हो और भी कुछ था ना, Q किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझ लीजिए इसका पूरा डेफिनेशन। जिस संख्या को P बटे Q, A बटे B, L बटे M समथिंग आप कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जहां P तथा Q पूर्णांक को, पूर्णांक का डेफिनेशन पहले बताएं, या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में, लेकिन Q ना नीचे वाला 0 के बराबर, मारेंगे ना अभी चमड़ी उधर लेंगे हम, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बताओ तो एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे में 1/2 हो सकता है ना, -7 है ना परिमेय संख्या। आप बोलो कि -7 P बटे ग्रुप में कहाँ है, पूछ सकते हो ना। तो नीचे कुछ नहीं रहता है, तो किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो कितना रहता है? 1 छिपा रहता है। हाँ, जो 0 बिठा देना अपने मन से, ठीक है ना। अब पाई परिमेय संख्या है ना, पाई परिमेय संख्या है, मारेंगे जूता से हम, गधा कहीं का। पाई परिमेय संख्या है 22/7। और कुछ? अच्छा, √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे परिमेय संख्या है बताओ तो? क्योंकि यह पूर्ण संख्या है। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। यानी इसका एक डिफिनेशन और हो सकता है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, यानी जिसका हम निकाले वर्गमूल तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अभी डॉट डॉट करके क्या लिख देते हैं? इत्यादि, है ना। अब कुछ अभी इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी अब क्या लिखना है बाबू? जल्दी बोलिए। अपरिमेय। तो अपरिमेय तो परिमेय है ना। परिमेय के पहले अ लगा दिए कि जो परिमेय न हो, है डिफिनेशन है। कोई भी आपसे अगर पूछे, देखिए जब भी पूछे भाज्य और अभाज्य तो सीधे बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय। ये परिमेय का डिफिनेशन दे दिए, और जब पूछे ना कि अपरिमेय किसे कहते हैं, तो जो परिमेय न हो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। हो सकता है ना। अ मीन्स निगेटिव, अ मीन्स निगेटिव। देखो, जिस संख्या बोलो को P/Q के रूप में बोलो नहीं दर्शाया जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे मारेंगे अभी, भाज्य बताएंगे ना। अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस ना। आज का टिफिन एक एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे बोलो तो जल्दी से? √3 लिख दें, पाई लिख दें, 0.10101000 ऐसा। क्योंकि पता है ये परिमेय नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 0 फिर 1 के बाद 00, ये नंबर अपने आप इंक्रीज होते जा रहा है। अब क्या लिख देते? इत्यादि हो सकता है ना। इस दोनों के बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको, इस दोनों के बारे में, परिमेय और अपरिमेय। चूंकि आपका संख्या के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या तो पढ़ना ही भले ही, लेकिन मुख्य रूप से उसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में ही पढ़ना है। अब क्या पहुंचे अंत में? वास्तविक संख्या पहुंचे ना। बिहटा जाने से पहले हमको क्या मिला? रगनियाबाग, छतनी, जिनपुर, बनवारीपुर, जिनपुरा, मुर्गिया चक, टोला पर, फिर अंत में पहुंच गए बिहटा। इरेज कर दे इसको ना। चलिए वास्तविक संख्या समझ लीजिए। इंग्लिश बोले? वास्तविक संख्या रियल नंबर इसको बोलते हैं। चलो इसको भी लिखते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक क्या हो गया? जो पढ़ना है उसमें हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में पढ़ना है। तब बताइए वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या हो सकता है?
आपको बार बार हम बोल रहे हैं ना, वास्तविक संख्या पढ़ना है तो उसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय आते हैं, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। लिखे ना, कि लिखने का हो सकता है, हो गया याद? देखिए, सभी परिमेय तथा बाबू अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। पूरी तरह से संख्या के बारे में समझ गए होंगे, है ना? अब जैसे में क्या लिख सकते हैं, जो माने तो बोलो तो तनी। √3, वाह। √4 हो सकता है, 3/2 -4/3, 4/-5, बोलो तो जाओ। पाई 0.100 इसे भी ना बोलो, -5/10 और कुछ। अरे सभी संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए नीचे। सॉरी, हाँ, सभी परिमेय और अपरिमेय मिल गया तो क्या बन गया? वास्तविक। सॉरी, इत्यादि। समझ में आया? संतुष्ट हुए? आशा करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।